अब एक नजर डालते हैं विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर। यूसीएन सुपर 30 में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुल्ढाना में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के किसानों के आंसू पोंछने के भाजपा नेताओं के पास वक्त नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र की याद आती है। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को भ्रष्ट नेताओं का शरण स्थल बताया। बोले, भाजपा के शरण में जाते ही धूल जाते हैं सारे दाग। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताया गद्दार। बोले, देश हित के लिए सभी देशभक्त एकजुट हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अकोला दौरे पर, गृह मंत्री के आगमन की तैयारी पूरी। अकोला में अमित शाह चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी अनूप संजय धोत्रे के लिए मांगेंगे वोट। नागपुर के भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी से 5 लाख लोग मतदान से रहे वंचित। यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरी हुंकार। सीएम शिंदे ने देश के विकास के लिए भाजपा को बताया एकमात्र विकल्प। यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी राजश्री पाटिल के लिए किया प्रचार। जनता से राजश्री पाटिल को भारी मतों से जिताने की अपील। यवतमाल जिले में वोटिंग लिस्ट में भारी गड़बड़ी। सूची में जिंदा मतदाता को बताया गया मृत। अनेक मतदाताओं के नाम गायब। बुल्ढाना जिले में महायुति उम्मीदवार के प्रचार के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की सभा। विपक्षी गठबंधन पर जमकर किया शाब्दिक प्रहार। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कह रहे हैं और एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। राज्य में लोकप्रिय नेताओं में फडणवीस का नाम सबसे ऊपर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का वक्तव्य। चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को बताया निकम्मा। बोले, सर्वे हुआ तो निकम्मे लोगों में पहले नंबर पर होंगे उद्धव ठाकरे। सोमवार की सुबह सुबह नागपुर के मौसम ने फिर से बदली करवट। आसमान में हल्के बादलों के छाने से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने नागपुर और आसपास के जिलों में हल्की बारिश की जताई संभावना। बादल छाने से गर्मी से मिली थोड़ी राहत। बुल्ढाना जिले के मेहकर में बिजली गिरने से 2 पशु झुलसे, 2 लोग हुए घायल। गोंदिया जिले में अज्ञात व्यक्ति का शव रेल पटरी के पास बरामद। दुर्घटना या कोई साजिश, पुलिस कर रही जांच। आदिवासी बहुल गढ़चिरौली जिले में मतदान कर्मियों का बेमिसाल काम। मतदान कर्मियों ने चुनौतीपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के महापर्व में निभाई अपनी जिम्मेदारी। गढ़चिरौली जिले के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदान के लिए किया था प्रेरित। मतदान कर्मियों ने कई किलोमीटर का पैदल सफर कर कराया था मतदान। अमरावती लोकसभा चुनाव में रिपब्लिकन सेना के आधिकारिक उम्मीदवार आनंदराज आंबेडकर को वंचित बहुजन आघाड़ी ने समर्थन का किया ऐलान। वंचित के जिला अध्यक्ष शैलेश गवई सहित अन्य पदाधिकारियों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े को अपना समर्थन देने की घोषणा। देश में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अस्थिरता के कारण मूल्य वृद्धि। सोने की कीमत जीएसटी के साथ 76,000 के पार। जल्द ही 80,000 से अधिक होगा भाव। अमरावती जिले के 1883 मतदान केंद्रों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। मतदान के लिए प्रशासन की सभी तैयारी पूरी। अमरावती में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास। जिला प्रशासन के साथ व्यापारी संगठन द्वारा की जा रही जनजागृति। खामगांव में कांग्रेस नेताओं में हाथापाई। नेताओं में मारपीट के बाद कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर चर्चा तेज। अमरावती जिले में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का नहीं हो पा रहा सर्वे। कर्मचारियों की मतदान ड्यूटी से सभी काम प्रभावित। अमरावती जिले में बारिश से कई हेक्टेयर में हुआ था नुकसान। किसानों को आर्थिक मदद की आस। सुपर 30 में फिलहाल के लिए बस इतना ही।